हेलो ऑल ऑफ यू। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट्स के लिए जो सीए इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट के जिनके पास कम समय, तो कैसे वो कम समय में पढ़े और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आए एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ये बैच रेगुलर बैच से नंबर ऑफ आवर्स इसमें कम रहेंगे, लेकिन जो फास्ट ट्रैक बैच रहती है उससे नंबर ऑफ आवर्स इसमें ज्यादा रहेंगे। तो ये हर वो स्टूडेंट के लिए जिनके पास कम समय और कम समय पे उनको अकाउंट्स में अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ताकि उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाए। इनफैक्ट मुझे लगता है 70-75 प्लस अकाउंट्स में ला सकते हैं हम लोग। सो जैसे आपके स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है एप्लीकेबिलिटी मई और नवंबर 23, लेकिन बट मेनली इट इज फॉर मई 23 जिनके पास समय कम है और कम समय पे उनको तैयारी करना है। तो नंबर ऑफ आवर्स रेगुलर बैच में जो होते उससे कम होते इसमें एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, और फास्ट ट्रैक बैच में जो होते उससे नंबर ऑफ आवर्स इसमें ज्यादा है। तो आप यहाँ फास्ट ट्रैक में 60-70 आवर्स होते, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपके 110 to 120 आवर्स नंबर ऑफ आवर्स इसमें रहेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्लान करें कि 40 डेज में कैसे हम इसको सारे के सारे अकाउंट्स को हम पेपर 1 जो अकाउंटिंग उसको हम पढ़ सके। तो अगर आप ऑन एन एवरेज एक दिन का 3 आवर्स ले, 3 आवर्स अगर ऑन एन एवरेज आप लोग रहे, तो आप 120 आवर्स को 40 डेज में कवर कर सकते। तो 40 डेज में हम अकाउंट्स को कवर करेंगे। लेकिन क्या सर 40 डेज में अकाउंट्स को हम लोग कवर करेंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। हम सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखिए 2 बुक्स आपको दी जाएंगी। एक फर्स्ट बुक जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बुक, जो कि क्लास बुक रहेंगी। उस क्लास बुक में आपका टाइम कैसे बचेगा, जो आपको क्लास बुक मैं कह रहा हूं, ये क्लास बुक जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक आपको दी जाएगी। ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक की खासियत है कि जो भी रेगुलर बैच में मैं जो भी क्लास में लिखता हूं, जो भी कंसेप्ट समझाता हूं, और जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी इस बुक में प्रिंटेड है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं एग्जांपल, ये चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 जैसे यहां पे हर चैप्टर में आपको कंसेप्ट बिल्डर यहां मिलेगा। तो चैप्टर नंबर जो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो मैं रेगुलर बैच में जो मैं खुद लिखता हूं, कंसेप्ट को समझाता हूं, जो आप वीडियोस देखोगे उस वीडियोस में ऑलरेडी जो मैं लिखता रहूंगा, जो ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रिंटेड। आपको कुछ ही नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसको मेरी बातों को सुनना है, और आपके ऑलरेडी बुक में प्रिंटेड रहेंगे जो भी कंसेप्ट मैं वहां पे लिख रहा हूं, जो भी चीज मैं वहां पे लिख रहा हूं। सो ये ऑलरेडी आपके बुक में सारी चीजें, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, अदर देन क्वेश्चन पे मैं आता हूं, जो कंसेप्ट वाली बात रहेंगी ऑलरेडी आपके बुक में प्रिंट रहेंगे, जो आके आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे 100% कंसेप्ट इन समराइज मैनर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है, अब मैंने देखिए उसमें लॉस ऑफ स्टॉक एग्जांपल एक कंसेप्ट है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक है, अगर आप तो लॉस ऑफ स्टॉक को मैंने क्या किया, इस नोट्स में आप लोगों के किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना, यहां पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, किस तरीके से उसमें एवरेज क्लॉज किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से वर्किंग नोट भी कैसे बनाना है, सारी की सारी चीजें यहां पे आपको ऑलरेडी इसमें प्रिंट है। तो आपके जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो ऑलरेडी इस बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है। जो भी किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना आंसर का, वो ऑलरेडी यहां पे फॉर्मेट्स है। और सारे एडजस्टमेंट एग्जांपल के तौर पे जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, सारे एडजस्टमेंट उसके जो एक जगह पे उसके एडजस्टमेंट यहां पे लिख दिए गए। तो आपको हैंड रिटन नोट्स इसमें प्रिंटेड है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन समराइज वे में सारी की चीजें यहां पे लिखी हुई, थ्योरी लिखी हुई, और समराइज वे में कैसे प्रेजेंटेशन होना वो भी इस बुक में यहां पे लिखा हुआ है। और अब 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिसन वेरी केयरफुली। कैसे ये हो रहा है कि रेगुलर बैच से और इसमें समय कैसे कम हो रहा है? तो आपको पहली बात यहां पे कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। जो मैं लिखूंगा क्वेश्चन से आपको अपने नोटबुक में लिखना रहेगा। इसके अलावा आपको जो भी मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ मेरे लेक्चर को देखना रहेगा, आराम से बैठना है। फिर आप अपने हिसाब से, समय कम है तो आप 1x 1.5x में उसको देख सकते हो, और आप वहां पे मेरे कंसेप्ट को अच्छे से आपने सुने, और आपको लिखना कुछ नहीं, ऑलरेडी बुक में प्रिंट रहेगा। वही फ्लो में, जो फ्लो में वीडियो आएंगे उसी फ्लो में सारी चीजें आपके इसमें लिखी हुई बुक में, बस आपको बुक में देखना रहेगा। सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह पे उस चैप्टर के दिए हुए। अब यहां पे अगर कोई रेगुलर बैच में एग्जाम्पल के तौर पर कोई चैप्टर में सपोज 30 क्वेश्चन है, क्लास की बुक में क्लास क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में मैंने क्या 60-70% क्वेश्चन वहां से पिक किया। सपोज 18 से 20 क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब 60-70% वहां से पिक किया, सपोज 18 to 20 क्वेश्चन लिया, सपोज 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहा है, मैंने 18 से 20 क्वेश्चन वहां से उठा लिया। अब 18 से 20 क्वेश्चन उठा, उसमें क्या होगा आपका, अच्छा सर वो जो 10-12 क्वेश्चन छूट गए,
तो उसका क्या, अरे वो रेगुलर बैच में हम लोग आराम आराम से एक चीज वो वाले भी क्वेश्चन रहते हैं जो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस यहां से हटा दिए गए। जो मेन क्वेश्चन है, मेन में भी ऐसे फास्ट ट्रैक जैसा नहीं कि छोटे थोड़े बहुत, देखो एक होता मैराथन जो तो एक दिन में, वैसा नहीं, और फास्ट ट्रैक जैसा भी, फास्ट ट्रैक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो आपके एवरेज क्वेश्चन और अबो एवरेज एकदम ही कंसेप्ट वाले रहते छोटे, बस वो नहीं है इसमें, वो वाले हटा दिए जो ऐसे लगा कि नहीं रिपीट हो रहे कि एक जैसे क्वेश्चन से, उसको हटा दिए गए ताकि आप कम समय पे सारी की सारी चीजें आपके कवर हो। 30 क्वेश्चन तो अपन इसको 17-18-20 क्वेश्चन पे लेकर आ गए, और वो यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड 100% जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो क्वेश्चन यहां पे कवर है। उसके अलावा एक बुक है जो क्लास की बुक है, तो क्लास की बुक में क्या हो गया, हमारे क्लास की बुक में यहां पर हो गया कि सारे हैंड रिटन नोट जो मैं लिखूंगा सारे के सारे आप वीडियोस में देखो ऑलरेडी आपकी बुक में प्रिंटेड है, समराइज वे में पूरा चैप्टर के वहां पे हमको थ्योरी दी है, फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ है। तीसरी चीज आपको वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो सारे के सारे वो सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा नोटबुक में। तो आप बैठे आराम से घर पे, आपने देखिए अच्छा कंसेप्ट समझा रहे, प्रिंटेड है बुक में, समराइज वे में प्रेजेंटेशन सारी चीजें वहां पे, आपका क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट है कैसा प्रेजेंट करना आंसर, सारी चीजें लिखी हुई, एडजस्टमेंट लिखी हुई, सारी चीज थ्योरी लिखी हुई है समराइज वे में। उसके अलावा जो क्वेश्चन है आपके जो मैं क्लास में करूंगा आपको लिखना रहेगा। ये होगी एक बुक जो कि क्लास की बुक रहेगी। दूसरी बुक जो रहेंगी आपकी यहाँ पे, और हर चैप्टर में आप देखोगे पीपीटी जो वहां पे ऑलरेडी प्रिंटेड है बुक्स में। दूसरी बुक जो रहेंगी आप लोग की वो है आप लोग की क्वेश्चन बैंक बुक। अब क्वेश्चन बैंक बुक जो आपको मिलेगी यहाँ पे, इसमें आप देखोगे इसमें ये वही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो रेगुलर बैच में दिया जाता है। तो जो रेगुलर बैच वालों को प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं वही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इसमें आपको सोल्यूशन भी दे रखा हुआ। तो दूसरी बुक जो है आपकी क्वेश्चन बैंक बुक है, इसमें क्वेश्चन विद सोल्यूशन है। अब इंटेंश देखो यहां पे देखोगे आप, तो जैसे इंटेंशनली मैंने क्या किया, जैसे सपोज चैप्टर नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर बैच में और यहां पर नहीं, यहां पे प्रैक्टिस के लिए पूरे क्वेश्चन जो रेगुलर बैच में वो भी आपको यहां पर दिए। अब यहां पे क्या किया हम लोगों ने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर यहाँ पे जो ये P1 P2 देखो ना, ये सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, C1 क्लास की सीरीज, C1 C2 था क्लास क्वेश्चन, तो P1 है तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका आंसर इंटेंशनली यहाँ पे, तो अपने को आदत रहती है यहाँ पे क्वेश्चन उसका आंसर नीचे से पर, अरे तो वहीं पे चेक कर लेते कि बराबर सर ने आंसर लिखे कि नहीं लिखे, ऐसा नहीं करना। 2 नोटबुक मेंटेन करना है, एक आपकी क्लास की बुक की और एक आपकी प्रैक्टिस की बुक की। प्रैक्टिस की बुक में इसको सॉल्व करें, इसके आंसर इसी बुक में आपको दिए, इसके आंसर इसी बुक में आपको दिए आखिरी में। तो आपके पहले पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन है, फिर पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, फिर पूरे के पूरे चैप्टर के इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड ऑल, और उसके बाद वहां पे उसके आंसर्स पूरे दिए आगे। तो आपने इसको सॉल्व करे बाद फिर चेक करना है वहां पे जाके आपको कि अपन ने सही करे, जो गलती हुई उसको रेडिंग से आपने मार्क करके अपने से गलती हुई। तो रिवीजन के वक्त आपको फिर वो नहीं देखना रहेगा जो सिर्फ आपने देखे प्रैक्टिस बुक में जो रेडिंग से आपने मार्क करे जो गलती की थी, सिर्फ वो देखना है आपको। तो आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस, जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे से सॉल्व करे आपने, तो इस तरीके से आपको पढ़ना। अब या आपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक बुक अलग है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपकी क्वेश्चन बैंक उसका नाम है, ये बुक आपको एक मिलेगी, और एक क्लास की बुक मिली। क्लास की बुक में ऑलरेडी पूरी पीपीटी प्रिंटेड है, समराइज वे में सारे आपको थ्योरी दी हुई है, एडजस्टमेंट एक जगह पे दिए हुए और क्वेश्चंस दिए हुए। अब वीडियो किस, अच्छा ये जो आपके जो रहेंगे इसमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर है, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये कैसे आप कह रहे हो कि 40 डेज में आपने टारगेट रखे, 40 डेज में टारगेट ऐसे कि बहुत सिंपल है। क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि 120 आवर्स है, 3-3 घंटे का एक वीडियो आपको दूंगा, अराउंड 3, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 3 आवर्स का ऑन एन एवरेज रहेगा। तो डेली टारगेट रखो, एक लेक्चर देखना है। अब एक लेक्चर डेली अपने को देखना है 3 घंटे का, 40 दिन, 40 डेज, 120 आवर्स में उसको अपने को खत्म करना है। समझ में आई चीज अपने को। और इसके बाद अच्छा लैंग्वेज कौन सी रहेंगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेंगी, ठीक है। कवरेज आपका 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो रेगुलर बैच होता है एक पॉइंट भी ऐसा नहीं हो जो इसमें छूटा। क्वेश्चन सॉल्विंग, हाँ वो क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अब देखो क्या होता है कि अच्छा ये लेक्चर क्या रिकॉर्डेड है क्या, हाँ रिकॉर्डेड है। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व में यस ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ सॉल्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि मैं टिक मार रहा हूं और आपको भी बोल रहा हूं कि प्रिंटेड है बुक्स में आपके आंसर, नहीं। क्लास की बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं सॉल्व करूंगा, साथ में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस बुक में सोल्यूशन बाद में दिया हुआ है। अपन स्टूडेंट की बहुत बुरी आदत रहती है भाई क्वेश्चन में आंसर उसको चेकिंग करते बराबर है कि नहीं, सर ने सही करे कि नहीं, वैसा नहीं, उसका आंसर आखिरी में दिया आपको, पहले अपने एक दूसरी नोटबुक में मेंटेन करोगे, वहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आंसर्स चेक करोगे। अभी लेक्चर के लाइव है रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड लेक्चर। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में एक डाउट आता है कि सर वो पेज पे नहीं चल पाते, वो हम देखो अब हम लोग उसके लिए मैं एक अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप के यहाँ पे क्रिएट करें और टारगेट सेट करूंगा 40 डेज का। मैं आपसे हर वीक में आऊंगा और हम लोग वहां पे बात करेंगे जूम पे, और वहां पे जूम सेशन में आपसे लूंगा और वहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने टारगेट अचीव करेगा।
तो 40 डेज का जो टारगेट, क्या 40 डेज का टारगेट आपने कितना अचीव करे, कितने लेक्चर्स आपने देख लिए, तो आपके पीछे पढ़ पढ़ के 40 डेज में अपने को कवर करने का टारगेट सेट रहेगा और टारगेट में उस टारगेट के हिसाब से आपको चलना रहेगा। अब जो वीडियोस कैसे है कि मैं आपको पहले ही बता दूं, जो रेगुलर बैच के वीडियोस है उस वीडियोस को हमने 3-3 घंटे का करें। अब कैसे करें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 आपको दिया गया, तो लेक्चर नंबर 1 में जो थ्योरी वाला कंसेप्ट उसको थ्योरी को वहां पे लाएगा। अब मैंने 3 घंटे का टारगेट रखा, हर वीडियो को 3-3 घंटे का ऑन एन एवरेज बनाना है और आपको 3 घंटे सीटिंग करना पड़ेगा, 3 घंटे साथ में चुपचाप से खामोशी से बैठ के सुनना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन, कुछ लिखना कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट और जो कुछ नहीं, बस आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन आपको वहां पे करना रहेगा। अब हमने 30 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन सपोज चूज करा मैंने, तो वो 18 क्वेश्चन को मैंने बराबर वहां पे वीडियो कट करके वहां पे आपको ला दिया गया कि वीडियोस उस तरीके से उन वीडियोस को 3-3 घंटे का बनाए कि कंसेप्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन और वो क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में आएंगे जो आपको बुक दी गई उसी क्वेश्चन में। तो 3-3 घंटे का आपके, ताकि 40 डेज में आप लोगों का ऑन एन एवरेज 1-2 दिन आके पीछे हो सकता है, 40 डेज में आप लोगों को क्या हो जाए कि सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा टारगेट है वो सारी के सारे आपका अकाउंट्स का पूरी अच्छे से, इट इज नॉट फास्ट ट्रैक की मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत, मतलब फास्ट ट्रैक में क्या होता है 30-40% ही कवर हो पाता है, तो 60-70% और कंसेप्ट पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्वेश्चन जो एकदम इजी रहते हैं, रिपीटेटिव वाले रहते हैं, वो क्वेश्चन हटा दिए गए, टारगेट सेट करके उसी टारगेट के हिसाब से अपने को चला है। तो 40 डेज में अपने को करना और अपना टारगेट ही है कि इसमें अगर आपने ईमानदारी से, बिलीव में, अगर ईमानदारी से आपने कर और ईमानदारी से करवाऊंगा मैं, हम लोग जूम सेशन हर हफ्ते में करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा टारगेट आपने अचीव करे क्या, और हमारा टारगेट ही के अकाउंट में 70-75 प्लस अकाउंट्स में लेके आना। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ला सकते, कई बच्चों ने 75-80 अकाउंट्स में उससे ऊपर लाए, आराम से ला सकते, बस ये ईमानदारी से 40 दिन का अपने चैलेंज लेना, 40 डेज चैलेंज है, वो होता है ना वेट कम करने के इतने डेज चैलेंज, तो वो ऐसी अपने लिए चैलेंजेस है कि अकाउंट में 40 डेज में अपने को कवर करें, टारगेट को आप सेट करेंगे हम लोग और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चल, मैं आपको टारगेट डे 1 डे 2 डे 3 डे 1 डे 2 इस तरीके से बना के दूंगा। तो डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से आपको टारगेट में बना के दूंगा और वो टारगेट के हिसाब से आपको चलो 40 डेज में ऑन एन एवरेज हमको सिलेबस को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जूम मीटिंग करूंगा हर वीक में, आपसे डिस्कस करूंगा वहां पे कि आपका टारगेट क्या सेट हो रहा है, आप टारगेट को जो हमने सेट करे उसका आप अचीव कर पा रहे, कहीं लैग करे तो वो डिस्कस करेंगे क्यों लैग करे, और इसको हम लोग इस तरीके से 40 डेज में हम लोग इसको यहां पे कवर करेंगे। फ्रॉम वेयर टू परचेज बताने की जरूरत नहीं, आपको परचेज करना है bbvirtuals.com या bhavarburana.com से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं और शुरुआत में कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट चल रहा है, सो विदाउट एनी डिले आप इसको वहां से परचेज कर ली और जितने जल्दी हो सके इस लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए ताकि आपके सिलेबस में खत्म करने में लेट ना हो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी एग्जाम ओरिएंटेड बैच की। सो टेक केयर, बाय बाय।